आज के इस नए ब्लॉग में आप लोगों को मिलाएंगे हमारे बहुत मेहनती किसान महिपाल दा। ढपटी और बांसतोली रोड में इनका आवास है और वहाँ पर इन लोगों ने जो है काफ़ी शानदार किसानी यहाँ पर की हुई है। हम लोग जा रहे हैं ढपटी से होते हुए बांसतोली रोड की तरफ और उनके आवास पर जाकर आपको दिखाएंगे क्या क्या कृषि उत्पादन और भैंस बकरी पालन, मच्छी पालन, मधुमक्खी पालन आदि चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पर की हुई हैं। हम लोग ये हमारे किसान भाई महिपाल दा जो कि हमको लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं। चलते हैं इनके आवास पे, दिखाते हैं आपको इनके द्वारा क्या क्या उत्पादन वहाँ पर किया गया है। बने रहिए नागदेव वीडियो के साथ, ले चलेंगे आपको महिपाल दा के फार्म हाउस में। ढपटी बांसतोली रोड और हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे किसान भाई महिपाल दा के आवास की तरफ। और यहाँ पर ये तार जाली अपने खेतों की सुरक्षा के लिए लगाई गई है। केले के शानदार पेड़ और हरा भरा मैदान मकान के आगे, और यहाँ पर दिख रहा है मछली तालाब। देखते हैं मछली तालाब पूरी तरह से पानी से भरा हुआ मछली तालाब, नीचे मछलियाँ भी नजर आ रही हैं। काफी शानदार मछली पालन इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। और ये बकरी फार्म, बकरियों के रहने के लिए शेड और भैंसों के रहने के लिए शेड यहाँ पर बनाया हुआ है। ये है बकरी वाड़ा। बकरियों के लिए इनने बेड भी जो है लगा के रखे हैं। इन्हीं बेड पे बकरी रहते हैं, सोते हैं और काफी साफ सुथरे तरीके से बकरियों के लिए रहने की जगह इनके द्वारा बनाई गई है। लगभग 40-50 बकरियों के लिए ये साइड और आगे भी एक अलग से साइड यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये भैंस के लिए बनाया हुआ है, बिल्कुल सीमेंट का फर्श यहाँ पर नजर आ रहा है। और काफी साफ सफाई में अपने जानवरों को रखते हैं। लगभग 5 भैंसें इस साइड में रहती हैं, जिनमें से 3 भैंस अभी दूध देती हैं। अच्छी साफ सफाई देखने को मिल रही है यहाँ पर। आगे चलते हैं। ये है भंगीरे के पेड़। भंगीरे का नमक बहुत फेमस है पहाड़ों में, उसी का पेड़ होता है भंगीरे। और ये चारा के रूप में गाय भैंस को, बकरियों को खिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और इनके बीज का दानों का जो है नमक बनाया जाता है। हम लोग पहुंच चुके हैं महिपाल दा के फार्म हाउस में। काफ़ी मेहनती किसान और ऑलराउंडर किसान है हमारे बागेश्वर जिले के। विजयपुर से नीचे इनका ये घर पड़ता है रोड हेड में। और लगभग 40-50 बकरियां इनके पास हमेशा उपलब्ध रहती हैं और 5 या 6 भैंसें अकेले इनके द्वारा यहाँ पर चराई जाती हैं। भैंस पालन, बकरी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, न जाने क्या क्या किसानी इन लोगों ने यहाँ पर करी हुई है। अभी सुबह का टाइम लगभग 6 बजा है। हल्की सी गुनगुनी धूप में अपनी बकरियों को चराते हुए
हरे भरे घास के मैदान इनके मकान के आगे पीछे हैं। और ये हैं अभी बकरियां। अभी भैंस और बकरियों को साथ में चराते नजर आ रहे हैं हमारे किसान महिपाल दा करके जाने जाते हैं। ये बांसतोली ढपटी वाली रोड है जो कि विजयपुर से लगभग 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इनका यह फार्म हाउस। चारों ओर हरा भरा जंगल इनके मकान के। चराने के लिए काफी अच्छी घास और चारा पत्ती का जंगल इनके आसपास बना हुआ है। बांस के, खराट के, चीड़ के जंगल। और इसके साथ साथ टेंट हाउस का भी कारोबार, बिजनेस अच्छा खासा इनने यहाँ पर जमा रखा है अपने बांसतोली ढपटी झाकरा वाले एरिया में। टेंट हाउस का भी काम ये करते हैं। हम लोग निकल पड़े हैं महिपाल दा के आवास की तरफ। भगवान मंजैर नौलिंग के परम भक्त के रूप में जाने जाते हैं किसान महिपाल दा। और घर में ही एक शानदार छोटा सा मंदिर भी बनाया हुआ है हमारे किसान भाई महिपाल दा ने। दिखाते हैं आपको। प्रतिदिन लगभग 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम की भक्ति इनके द्वारा की जाती है। तत्पश्चात सुबह 5 बजे से अपना कारोबार शुरू होता है महिपाल दा के द्वारा। और ये केले की पूरी घड़ी यहाँ पर रखी हुई है जिसमें से कुछ केले जो हैं पके हुए नजर आ रहे हैं। जय माता दी। इन्हीं के खेत का उत्पादन यह है जो कि मंदिर में इनके द्वारा चढ़ाया गया है। आगे दिखाते हैं इनका गोदाम। क्या क्या कृषि उत्पादन इनके द्वारा गोदाम में रखा गया है। बने रहिए वीडियो के साथ। गोदाम का द्वार प्रवेश कर चुके हैं। और ये है महिपाल दा के द्वारा घर में उत्पादित किया हुआ प्याज। लगभग 2 कुंतल प्याज का उत्पादन इस वर्ष इनके द्वारा किया गया है। घरेलू प्याज का उत्पादन। काफी शानदार दाने, छोटे छोटे दाने और काफी शानदार दाने नजर आ रहे हैं प्याज के। आलू का स्टोर इनके द्वारा यहाँ बनाया गया है। और इधर प्याज का गोदाम इनके द्वारा घर में ही उत्पादन किया गया है। आलू प्याज 1 कुंतल आलू का उत्पादन इस बार किया गया है। एक नजर इनके खेतों की ओर। ये ऑफ सीजन में भी लाई। ये है मई जून का महीना। इस सीजन में भी हरी भरी लाई का आनंद पहाड़ों में लिया जाता है। और ऐसे मेहनती किसान हमारे यहाँ लाई का स्वाद आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं। इनके खेतों का शुद्ध जैविक उत्पाद है ये हरी सब्जी लाई। बिल्कुल काली रेखाओं वाली लाई नजर आ रही है यहाँ पर। आगे ले चलते हैं। इनके आंगन के सामने जो खेत नजर आ रहा है और ये मधुमक्खी पालन का भी शानदार
काम यहाँ पर महिपाल दा के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 4-5 बॉक्स मधुमक्खी के यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिनके अंदर मधुमक्खियाँ रहती हैं और इसके लिए फूल के पौधे, अलग अलग फूल के पौधे आवश्यक है मधुमक्खी पालने के लिए। उसी कड़ी में ये खेत फूलों का बिल्कुल मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उसके सामने यहाँ पर इनके द्वारा लगाया गया है। तरह तरह के खट्टे मीठे फल इनके फार्म हाउस में, इनके बगीचे में यहाँ पर लगे हुए हैं। और मई का महीना यहाँ पर लौकी का उत्पादन शुरू हो जाता है। साथ ही छोटे पहाड़ी टमाटर, जिनको हम काठी टमाटर कहते हैं, ये टमाटर इनके यहाँ 12 मास यानी वर्ष में हर महीने टमाटर होते रहते हैं और इनका स्वाद आप वर्ष के 12 महीने ले सकते हैं। छोटे टमाटर के अनगिनत पेड़ इनके पास यहाँ पर लगे हुए। स्वादिष्ट काली लाई का पेड़, ऐसे बहुत सारे पेड़ इनके खेत में यहाँ पर हैं। ये है करेले का पेड़, उत्पादन इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। शानदार आम यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ ही आम के साथ साथ अमरूद का भी उत्पादन इनके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ये शानदार फूल मधुमक्खी पालन के लिए जो आवश्यक है इनके द्वारा किया गया है। देशी कद्दू लगभग 5 कुंतल उत्पादन इनके द्वारा किया गया है और कई महीने से इस कद्दू का स्वाद यहाँ पर ले रहे हैं। और यह मिर्च, तीखे मिर्च का गार्डन काफी लंबा, इसके बगल में बीन्स, और बीन्स के साथ साथ ये शानदार लाई का उत्पादन किसान महिपाल दा के द्वारा। और ये देशी नींबू जो कि वर्ष में 12 महीने यहाँ पर उपलब्ध रहता है। मिर्च के काफी पुराने पेड़ इनके द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं और मिर्च यहाँ पर लग चुकी हैं, काफी तीखी मिर्च, काफी स्वादिष्ट। और बैगन भी यहाँ पर उत्पादित इनके द्वारा साथ में किया जा रहा है। काफी लंबा चौड़ा फार्म हाउस गार्डन इनके द्वारा यहाँ पर, और साथ में गाजर का बीज भी विकसित इनके द्वारा किया जा रहा है। बीन्स काफी मात्रा में उत्पादित नजर आ रहा है खेतों में। अनार के पेड़ों के साथ साथ आम के पेड़ भी यहाँ पर खेत में लगाए गए हैं। अनेक प्रकार के फ्लावर्स, फूल इनके द्वारा यहाँ पर लगाए हुए। और ये महिपाल दा के लाइफ पार्टनर हमारी भाभी नित्य हरी सब्जी का स्वाद यहाँ पर लेंगे हम लोग। हमारे लिए जो है हरी सब्जी की कटिंग यहाँ पर की जा रही है। हम लोग यहाँ पर आज रुकने वाले हैं, यहीं पर नाइट स्टे रहेगा हमारे महिपाल दा किसान के घर में। आप भी हरी सब्जी का जो है आनंद यहाँ पर आकर ले सकते हैं। इस ऑफ सीजन में भी काफी अच्छी मात्रा में हरी सब्जी, लाई, पालक का उत्पादन यहाँ पर ये लोग करते हैं। अक्सर विंटर सीजन में जो है हरी सब्जी पहाड़ों में होती है,
लेकिन हर सीजन में उन्हें भी लगा दे हो जो इन गर्मियों में भी इनके द्वारा हरी सब्जी में जो है काफी मेहनत करके खाद डाल के, जैविक खाद डाल के उत्पादित किया गया है। ये है कद्दू उत्पादन। गडेरी पिनालू का लंबा चौड़ा खेत नजर आ रहा है। काफी मेहनत की गई है और शुद्ध जैविक भैंस की गोबर यहाँ पर डाली गई है काफी अधिक मात्रा में। काफी अच्छा उत्पादन इस साल इनके द्वारा गडेरी पिनालू का किया जाएगा। सुबह सुबह खेचर दौड़ते हुए यहाँ पर खल बंद है। अच्छा, सुबह का 6 बजा है और अपने घर से खच्चरों को खोलकर ले जा रहे हैं मेहनती लोग बांसतोली के। शनिड्यार से यहाँ पहुँच चुके हैं बांसतोली। लगभग 20 किलोमीटर दूर है यहाँ पर शनिड्यार और इसकी दूरी। और ये पहाड़ी भट्ट सोयाबीन के छोटे छोटे पेड़ किसान भाई महिपाल दा के द्वारा लगभग 2 से 4 कुंतल भट्ट का उत्पादन इस बार करने की सोची है इनने। बंदरों से बचाव के लिए यहाँ पर सरकार अगर कुछ दे सकती है तो ऐसे किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बंदर के कारण बहुत सारा फसल इनका बर्बाद हो जाता है, चाहे सब्जी उत्पादन में हो या कोई भी फसल हो। काफी लंबा चौड़ा फार्म हाउस और अपने अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार तार बाड़ भी इनके द्वारा किया हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बंदर और सुअर का भय हमेशा यहाँ पर बना रहता है, जो बहुत ज्यादा नुकसान इनके फलों को और अन्य फसलों को पहुंचाते हैं। ये है पहाड़ी ककड़ी और ये अभी से फूल जो है लगने लगे हैं। कुछ ही दिनों में ककड़ी का स्वाद यहाँ पर लेंगे दोबारा आके। केले की काफी अच्छी संख्या में पेड़ यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अभी आपको पके हुए केले भी इस वीडियो के माध्यम से दिखाए गए थे। चुके हैं हल्दी वाले खेत में। हल्दी का उत्पादन यहाँ पर किया गया है। काफी साफ सुथरा खेत, बगीचे इनके द्वारा यहाँ पर रखे गए हैं। साथ में नीचे का खेत नजर आ रहा है मक्के का। काफी अच्छा कारोबार इनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। हल्दी, मक्का, पिनालू, गडेरी, केला, न जाने कितने उत्पाद है। साथ ही फल, नींबू, अनार, अमरूद इत्यादि फलों का उत्पादन आप देख चुके हैं। पिनालू का फिर से एक बड़ा सा खेत, ताजा गोबर यहाँ पर पड़ा हुआ है। यह नींबू, नींबू के दाने, काजी नींबू जो है नजर आ रहा है। 12 मास इनके यहाँ पर उपलब्ध रहता है काजी नींबू। और ये दुर्लभ किस्म की बड़ी इलायची के पेड़ यहाँ पर 3 पेड़ इनके द्वारा लगाए गए हैं और कुछ ही दिनों में इनके जड़ों में बड़ी इलायची का उत्पादन इनके द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। यह है बड़ी इलायची का पेड़। ये तार बाड़ की सुरक्षा, ऊपर बकरी शेड और भैंस के लिए शेड बनाया हुआ है। काफी शानदार साफ सुथरा शेड। मछली तालाब यहाँ से दिख रहा है और ये शानदार फूल के अनगिनत पौधे यहाँ पर इनके पास। और ये हल्दी के बड़े पेड़, बड़ा गार्डन, मधुमक्खी पालन और चाय जो है बनाई गई है हमारे द्वारा पहाड़ी शुद्ध
कटक वाली चाय, ये है मिश्री, टपकी चाय इसको बोला जाता है स्थानीय भाषा में। और लगभग 4 बड़े कुत्ते इनके द्वारा सुरक्षा के तौर पे यहाँ पर पाले गए हैं। हमेशा सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। एक यहाँ पर नजर आ रहा है शेरू, बंदरों, और ऊपर छत में नजर आ रहा है जिमी। हमेशा बॉडीगार्ड के रूप में ये इनकी हवेली की रक्षा के लिए, गार्डन की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। रात और दिन 24 घंटे सेवा ये देते हैं। और 5 बिल्लियां इनके द्वारा पाली गई हैं। बिल्लो रानी नजर आ रही है सोई हुई, और डिस्टर्ब हो गया उसको। छोटी सी बिल्ली, लगभग 7 बिल्लियां यहाँ पर उपलब्ध हैं। अगर कोई छोटे हैं, 2 बड़े ले जाना चाहता है तो ले जाओ, ले जा सकता है यहाँ से। काफी शानदार बिल्ली, ऐसी 7 छोटी छोटी बिल्लियां यहाँ पर पाली गई हैं इनके। भैंस का गोबर, और जिसका प्रयोग जो है खेतों में शुद्ध जैविक खाद के लिए इनके द्वारा किया जाता है। और ये है नई तकनीक, गोबर को ढोने के लिए ट्रॉली का प्रयोग महिपाल दा के द्वारा किया जाता है, जिसमें टायर लगा के जो है इसमें गोबर डाल के खेतों तक इनके द्वारा पहुंचाया जाता है। शानदार ट्रॉली का निर्माण इनके द्वारा गोबर ढोने के लिए किया गया है, और अन्य प्रयोग भी इनके द्वारा इस ट्रॉली का किया जाता है। पूरा ब्लॉग बनाने के बाद हम लोग आ चुके हैं किचन में, जहां पर हम इनके भैंस का शानदार धिनाली जिसको बोला जाता है, और ये हरी सब्जी जो अभी आपको दिख रही थी, घर का आलू और घर का जैविक उत्पादन प्याज दिखाई दे रहा है थाली में, और ये छाछ मट्ठा घर की भैंस का, और शानदार बाँस के जंगलों में दही खाने का, जो गाढ़ी दही खाने का जो आनंद है, उस आनंद को लेंगे यहाँ पर। उसके पास हम निकलेंगे अपने अगली मंजिल की तरफ, और अगले ब्लॉग में आपको ले चलेंगे किसी अन्य किसान भाई के पास। धन्यवाद।